निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। पहले हम लोग निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जो मार्क किया था, जो लेवल यहाँ पे 16,175, ये जो लेवल दिया था उसी लेवल को इसने टच किया और ऊपर, ठीक है। पहली बात है गाइस, ओपन कहाँ पे था? ओपन हुआ गैप, ये थे अगले दिन के क्लोज और ये है उसके बाद के दिन के ओपनिंग। जब भी रेड कैंडल बनती है तो ऊपर पे क्लोज ओपन होते हैं और नीचे पे क्लोज होती है गाइस, ये आप लोगों को पता है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। दिस इज द लास्ट। तो गाइस देखिए, ये हुआ इसके ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग मतलब इस साइड पे अगर लिख सकते हो ओपनिंग हुआ और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर चले गए, ठीक है। यहाँ तक ऊपर आए, फिर जाके नीचे आए, फिर ऊपर होके क्लोज हुआ। तो इसके मतलब क्या है, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, होने के बाद ऊपर गए, फिर पूरा ही नीचे आ गए, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग कर गया। तो इसके मतलब है इसमें कंसल्टेशन हो रहेगा, बहुत सारा प्रेशर हो रहे हैं कि कंसल्टेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा कैंडल इसने बनाया, ठीक है। तो प्राइस के मोमेंटम ऐसे ही होती, मगर ये लेवल कौन सा बना रहे हैं, ऊपर के लेवल एक्चुअल में सबसे टफ मतलब जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा ये लेवल, ठीक है। वो है 16,000, इसके हाई देखिए 16,349, तो 16,350 हम लोग इसको बोल सकते हैं। 16,350 would be our most strongest resistance level। अगर इसको तोड़ते हैं और प्राइस 16,003 5-10 पकड़ लीजिए, 60 में पकड़ लेता हूँ, 10 पकड़ लेता हूँ, 360 16,360 सस्टेन कर जाते हैं तो ही मार्केट ऊपर जा सकते हैं। और एक चीज़ गाइस देखिए, मार्केट क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज बाउंड फेस थे, आप लोगों को पता ही है, ये थे रेंज बाउंड फेस, ठीक है। उसके बाद ऊपर चला, अभी और एक रेंज बाउंड फेस के अंदर ये जाने वाले हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, रेंज बना रहे हैं, ये भी साइडवेज थे। एक्चुअल में क्या है गाइस, जब देखिए 15,000 को ये इसने तोड़ने के लिए आया था, फिर एक रेंज बाउंड के फेज में ये गए, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर के साइड के कैंडल ज़्यादा है, नीचे के साइड पे कम है, ठीक है। अगर आप कैंडल्स के लो या हाई काउंट करेंगे, ये भी लो अगर पकड़ ले तो एक बार दो बार, ठीक है। ऊपर के साइड पे आप लोग देख सकते हो, अगर इसको भी लो पकड़ते हो तो इसको हाई अप पकड़ सकते हो, इसको भी हाई पकड़ सकते हो, इसको हाई, ये हाई, तो एक मैं इसको छोड़ भी देता हूँ तो 1 2 3 थर्ड टाइम आ चुके थे और उसके बाद इसने तोड़ा था फोर्थ टाइम के बाद। तो यहाँ पे 2 बार नीचे आया, ऊपर पे फोर्थ टाइम गए, थर्ड टाइम तो डेफिनेटली ये इसको भी पकड़ लेता तो फोर्थ टाइम है, और 5 टाइम्स पे इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये रेंज बनाया प्राइस की, ठीक है। ये अच्छी खासी रेंज मतलब हायर प्रोबेबिलिटी वाला रेंज बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गाइस ऊपर के साइड पे 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लगभग 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स पे इसने ब्रेकआउट किया, और नीचे के साइड पे 1 2 3 4 5 6 लगभग। इसी वजह से ये एकदम रेंज बाउंड था, मगर अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें तो देखिए ऊपर के साइड के कैंडल ज़्यादा है, ऊपर के साइड के कैंडल ज़्यादा है, ठीक है। कैंडल की टेंडेंसी भी, ये रेंज देखिए, इस रेंज के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल है, इस रेंज के नीचे कम कैंडल है, इसके ऊपर ही कैंडल सस्टेन किया ज़्यादा था। तो उसका मतलब था कि यहाँ पे बन सकते हैं अपसाइड। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल के ऊपर, तो हम लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे अभी ऊपर जाने का टेंडेंसी आ गए हैं,
जैसे ही कंफर्मेशन मिला मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसके मतलब है गाइस, देखिए पहले क्या बात है, पहले है 15 मिनट के लिए जाने से पहले रेंज बाउंड, फिर 15,000, 15 मिनट नहीं 15,000, 15,000 को तोड़ा, फिर 15 से 16 के हजार 16,000 को टच करने के लिए यहाँ पे रेंज बाउंड बना है, फिर जा रहे हैं। तो अभी 17 के लिए जाएंगे या 15,500 के लिए जाएंगे, तो इस लेवल को इसको दोबारा से ब्रेक करना होगा, ठीक है। इसलिए ऊपर के साइड पे जो भी यहाँ पे ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं उन लोगों के पास तो पैसे होना चाहिए ना, तो वो लोग एंट्री कब बनाएंगे, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह आएंगे तब। मतलब क्या है प्रॉफिट, मतलब प्राइस रिट्रेस होके थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, तभी तो हम लोग एंट्री बना के ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब है कि ये भी अभी साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मार्केट इतनी वोलेटाइल है। यहाँ पे भी वोलेटाइल था, यहाँ पे भी वोलेटाइल हो गया, ठीक है। ये वन साइडेड थे, ये भी वन साइडेड थे, मगर एक रेंज के अंदर ही वन साइडेड है गाइस, ठीक है, रिमेंबर। सो नीचे के अभी हम लोगों को इस रेंज को लगभग पता चल गया, इसके हाई है अबव पॉइंट, इसके लो है लोअर पॉइंट, हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट पे उछाल या नीचे के साइड पे मोमेंटम तभी बनेंगे जब इस रेंज को इसको ब्रेकआउट देना या ब्रेकडाउन देना है, तो ठीक है। तो रेंज आपको मिलते हैं ऊपर के साइड पे, मैं ऑलरेडी बोल दिया कि 16,350 आप पकड़ सकते हो, 60 पे आपका एंट्री होती है, या 55-60 पकड़ लीजिए, ये 50 ही है। और नीचे के साइड पे क्या है, 16,200 के नीचे, एक मिनट, इसके लो देखिए, इसके लो है 16,176, तो 60 इसके लो भी है 179, तो नीचे के लेवल्स है गाइस 16,175 राउंड है, राउंड शेप है। कल भी मैंने बोला था गाइस, कल का वीडियो आप देख लीजिए। तो 16,175 would be your support area and 16,350 would be your resistance area। इसके बीच में जब तक मार्केट रहेंगे, आपको उतना बड़ा चाल नहीं मिलने वाला जो चाल आप लोगों ने फिलहाल कुछ ही दिन पहले देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेली चार्ट के हिसाब से। अभी हम लोग इसमें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो हमें क्या दिखेंगे, लाइक 16 मिनट्स पे आते हैं तो देखने में मिलते हैं। तो क्या इसमें हम लोग ट्रेड वगैरह नहीं लेंगे? लेंगे जरूर, क्यों नहीं लेंगे। देखिए एक चीज़ मुझे कल मैंने इस पे मार्क किया था, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा। तो पहले 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग फिबोनाची भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर यहाँ से फिबोनाची को प्लॉट करते हैं लाइक दिस 1 आवर के चार्ट पे, तो हमें दिखते हैं कि इसमें आया, नीचे तो आया, अभी 618 के रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए। तो जैसे इसके हाई को तोड़ के ऊपर के साइड पे प्राइस जाएंगे, तो हम लोगों को ये जगह दिख जाएंगे। 1 आवरली चार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आवरली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। 618 मतलब क्या है, 16,265। तो मान लीजिए 16,280, अगर 280 क्रॉस करके कंफर्मेशन देते हैं, अगर ऐसे कुछ कैंडल वगैरह बन गया हवाली चार्ट में, देखिए अगर कंफर्म कर देते हैं और उसके ऊपर अगर प्राइस ओपन हो जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और आपको इस हाइट तक तो दिख जाएंगे, ठीक है। संभाल के ट्रेड कीजिए, 16,320 पकड़ लीजिए। ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको कभी भी नहीं मिलेगा रेंज बाउंड फेज में गाइस, छोटा छोटा टारगेट बनाते जाइए। बड़ा टारगेट के लिए यहाँ तक रुकेंगे, प्राइस आएंगे या नहीं आएंगे, although it has shown some breakout here and it should go up, यहाँ पे जाना चाहिए था, एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए था, जो कि नहीं गया। कंफर्म किया आवरली चार्ट पे, उसके अगले कैंडल भी अंदर घुस गए, ठीक है। और इतना नीचे आया कि यहाँ से दोबारा स्विंग बना के ऊपर चला गया, ठीक है। और ऊपर गया कहाँ पे, अगर ये जो प्रेजेंट फॉलिंग हुआ उसके रिट्रेसमेंट हम लोग निकाले, तो अभी 618 पे आके एक रिट्रेसमेंट दिखाया, एक कैंडल की जो शैडो है
शेडो के बारे में बोल रहा हूँ। ये शेडो देखिए, ये है ऊपर से सेलिंग, ये सेलिंग हुई है गाइस इस लेवल के हिसाब से। तो अभी सिर्फ इसको देखना है कल के दिन पे, आवाली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो कल के दिन पे इसके ऊपर अगर प्राइस जाते हैं तो आप लोग 16,280 के ऊपर ट्रेड लीजिए, ठीक है, और 320 पर निकल जाइए, ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट वगैरह कर लो। मान लीजिए आप 3 लॉट ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुझाव करूँगा कि 2 लॉट यहाँ पे निकाल लीजिए, प्रॉफिट कर लीजिए, और 1 लॉट सिर्फ ट्रेल कीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ तक या इससे नीचे लग 1:1 के हिसाब से यहाँ पे 1 तो ये 1, तो इस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पे बनते हैं। मगर आप लोग क्या करोगे, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आ जाएंगे आपका स्टॉप लॉस आप इनकी प्राइस पे ला देना। 2 लॉट आप बुक कर लीजिए, 1 लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। अगर घूम के भी आते हैं तो 1 लॉट आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर साथ में रखना गाइस, अगर अगर आप ट्रेड करते हो प्राइस को। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस लेवल पे अगर आपको बाइंग मिलती है तो डेफिनेटली इस लेवल पे अगर बाइंग के मिलते हैं तो डेफिनेटली आप लोग छोटे टारगेट के साथ जाइए और प्रॉफिट बुक कीजिए। ये मैं आवाली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी आ जाते हैं 15 मिनट्स के हिसाब से। तो 15 मिनट के कैंडल आप लोगों को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, देखिए गाइस, कल की जो ये ट्रेंड लाइन थे इसको इसने सही से ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट किया, पहला 15 मिनट का कैंडल के भी हाई को सेकेंड 15 मिनट का कैंडल ने तोड़ा, मगर मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, साइडवेज मार्केट पे ऐसी वोलाटिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने क्या कंफर्मेशन दिखाया कि मैं टूट के ऊपर के साइड पे जा सकता हूँ। तो इसने कंफर्मेशन दिखाया, मगर उसके अगले कैंडल नीचे आना चालू किया, और आते आते देखिए कहाँ तक नीचे आ गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पे एक ट्रेंड लाइन और खींचते हैं लाइक दिस, तो इट विल गेट अनदर ब्रेकआउट इन हियर गाइस, ठीक है। ये ब्रेकआउट है और उसके बाद का जो कंसोलिडेशन है बहुत बड़ी कैंडल से कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, छोटी कैंडल से कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसके मतलब है ऊपर जाने का इसका तैयारी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ आप इस लेवल को देखिए, इस लेवल के अंदर इस लेवल ये लेवल अगर टूटते हैं 16,280, इसलिए ये लेवल को तोड़ के अगर ऊपर के साइड में जाते हैं तो देखिए ये है 16,000। एक मिनट में इसको थोड़े राइट के साइड पे लेके जाना चाहूँगा। क्या हो रहा है, 16,265 पे है। तो अगर ये 16,270 को तोड़ के 80 पे जाते हैं तो आप लोग बाइंग पोजीशन बनाइए, और डेफिनेटली 16,300 के ऊपर 20 या 10 पॉइंट पकड़ लीजिए। 16,310 पे सबसे सही रहेगा, 20 तक भी वेट मत कीजिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये रेंज आपको मिल जाएंगे। कितनी पॉइंट आपको मिल रहे हैं गाइस, 280 से लेके 320, तो मतलब एकदम बड़ा नहीं, 40 पॉइंट से मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको छोटा पॉइंट लेके ही निकलना होगा अभी रेंज बाउंड फेज है, इसी वजह से एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे जैसे रिफ्रेश हो रही है इस लेवल से, तो इससे यहाँ से खुल गए नीचे आ गए, तो जब भी इस लेवल पे आएंगे गाइस वेट कीजिए, ये टूटते हैं या नहीं आप लोग देखिए। अगर ये टूट के नीचे के साइड पे आते हैं, ठीक है, तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं तो आपको ये रेंज डेफिनेटली दिख जाएंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है गाइस 16,000, 16,000 वुड बी द मोस्ट प्रेशियस सपोर्ट जोन, ठीक है, जो कि नहीं लग रहा है कि आ भी सकता है, शायद यहाँ से घूम के प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर ये भी टूट जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली टूट की ऑप्शन टूट बनाना या आप सेलिंग करना, तो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे प्राइस, और ये बहुत बढ़िया आपका मोमेंटम दिखा देगी, ठीक है। और एक बार अगर गैप अप ओपन हो गया तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे और एक बार जाते हैं लाइक दिस। तो गाइस देखिए
ये हम लोगों ने जो ट्रेड लाइन खींचा था इसके ऊपर भी ये सस्टेन कर गए और यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट जैसे ऑलरेडी इसके दिखा दिया। अगर हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ करें तो देखिए ये सही एकदम है, ठीक है। रेजिस्टेंस 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 किया था, एक पोस्ट बैक देके ब्रेकआउट किया, मगर ये बहुत बड़ी ब्रेकआउट है लंबा कैंडल से, तभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर नीचे आते हैं इस लेवल पे तो आप लोग एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो नीचे से भी, ठीक है। तो पहली बात है इसको ये टूटते हैं तो आप लोग बाइंग पोजीशन बनाओ, ठीक है। ये सही तरीका होगा, इसलिए कि ये जो चाल चली है ये रिट्रेसमेंट होके नीचे गिर सकते हैं, तो ये रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएंगे अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं तो। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है गाइस, ये है इसके लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और इसके राइट शोल्डर ये तो नहीं मगर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। ये राइट शोल्डर जैसे एक्ट कर रहा है मगर बहुत ही नीचे है, मगर यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस दोबारा घूम के आके ये बन सकते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं गाइस तो आप लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना। यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिखते हैं और इस लाइन को अगर टूट के ऊपर के साइड पे कंफर्म देते हैं तो भी आप लोग बाइंग साइड पे जाइए, मगर छोटा टारगेट के साथ गाइस। रिमेंबर, अगर ये लाइन टूट के ऊपर के साइड पे जाते हैं जो कि जिसके लेवल बनते हैं, एक मिनट बताता हूँ, जिसके लेवल बनते हैं 16,350, ठीक है। अगर ये 16,350 को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं जिसकी लेवल बनते हैं लाइक 16,360, तो आप लोगों को बाइंग पोजीशन के लिए सोचना है बड़े टारगेट के लिए। और ये देखिए 16,350 है तो आप लोग और 150 पॉइंट पर पकड़, 150 से 200 पॉइंट भी ऊपर से पकड़ के चल सकते हो। फिर भी 150 पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 16,500 बनते हैं 150 पॉइंट, 16,350 के ऊपर 150 पॉइंट मतलब 16,500, जो कि एक अच्छी खासी राउंड शेप नंबर होते हैं, तो उसको भी हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर कैसे भी मार्केट बहुत गैप अप खुल गया तो यहाँ पे नीचे आके ऊपर जा रहे हैं, आपको एंट्री नहीं मिली तो ऊपर इतना दूर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। इसको देखिए टूटते हैं या नहीं, अगर नहीं टूटते नीचे आते हैं, कुछ आप लोगों को ऐसे कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ आप लोगों को ट्रेड लाइन मिल गए, ठीक है, ट्रेड लाइन मिल गए, इस पे आप लोगों को ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे या यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, इसलिए कि ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे के साइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलता है तो आपको बड़ी जगह थोड़ा मिल जाएंगे एंट्री के लिए, और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बन जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, स्टॉप लॉस देख के काम कीजिए। इनबाउंड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो होने दीजिए, मगर विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिए, मार्केट पे बैठे मत कीजिएगा। रिमेंबर इट, ये आपका बिजनेस है, एक दिन लाभ होंगे तो दूसरे दिन लॉस भी हो सकते हैं, मगर आप लोग अगर आपके डिसिप्लिन पे रहोगे, आप लोग अगर खुद की सुनोगे एटलीस्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका पैसे ज़्यादा दिन आप लोग प्रॉफिट पे आओगे, मगर इसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन से आप काम करोगे तो आपके प्रॉफिट डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो ये था आज का बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो and share the video with your friends. Please subscribe the channel. See you in the next session. Thanks for watching.